नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप सभी को याद ही होगा कोरोना की पहली लहर के दौरान किस तरह से तबलीगी जमात को कोरोना के नाम पर टारगेट किया गया था, मरकज को टारगेट किया गया था। देश में कुछ मीडिया संस्थानों की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये बताने की कोशिश की गई थी गोया हिंदुस्तान में कोरोना सिर्फ तबलीगियों की वजह से और मरकज की वजह से ही फैला है, और इसको लेकर बाकायदा तौर पर एक सांप्रदायिक कैंपेन तक चलाई गई थी। दिन रात सिर्फ तबलीगी जमात को लेकर ये खबरें चलाई गई थी। इससे न सिर्फ तबलीगी जमात की छवि को खराब करने की, धूमिल करने की कोशिश की गई थी, उनके जरिए नफरत फैलाने की कोशिश की गई थी, बल्कि देश के मुसलमानों को भी इसको लेकर टारगेट किया गया था। और जो गरीब फल सब्जी बेचने वाले, जो रेडी वाले हैं, उन तक को अलग अलग जगहों पर निशाना जो है वो बनाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो है वो दाखिल की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि तबलीगी जमात को लेकर चलाई गई खबरों को सांप्रदायिक ढंग से दिखाने वालों पर कार्रवाई की जाए। ये याचिका जमीयत उलेमाए हिंद और पीस पार्टी की तरफ से दायर की गई थी। अब इस याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेहद अहम टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा है कि मीडिया का एक सेक्शन खबरों में सांप्रदायिक टोन जो है वो दिखती है मीडिया के एक सेक्शन में, और इससे देश का नाम जो है वो खराब हो सकता है। तो उन मीडिया चैनल्स को लेकर ये टिप्पणी जो है वो की गई है। इस याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि मीडिया के एक सेक्शन में खबरों को लेकर एक सांप्रदायिक टोन जो है वो नजर आती है, और इससे देश की छवि जो है वो खराब हो सकती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उसमें ये भी कहा गया है कि जिस तरह से जो वेब पोर्टल्स हैं या फिर जो यूट्यूब चैनल्स हैं और सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको लेकर भी कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि फेक न्यूज़ जो है, जो लोग दिखाते हैं, इसको लेकर लगाम कसने की ज़रूरत है। ये भी कहा गया है कि जो वेब पोर्टल्स हैं वो दरअसल ना तो जजेस की सुनते हैं, ना संस्थानों की जो है वो सुनते हैं, उनकी नज़र में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो किसी की सुनती हैं तो वो सिर्फ वीआईपी और वीवीआईपी लोगों की सुनते हैं। उनकी मर्जी में जो आता है वो छाप देते हैं, जो वो कहना चाहते हैं वो कह देते हैं। और ये सरकार से भी ये सवाल पूछा गया है कि इसको लेकर आखिर क्या किया जा रहा है, इसको लेकर किस तरह से लगाम जो है वो कसी जाएगी। और उसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि जिस तरह से आईटी के नए रूल्स आए हैं, इसको लेकर बाकायदा तौर पर गाइडलाइंस भी तैयार की गई हैं, और अब आगे इसके सिमत जो है वो काम किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है कि चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हों, कुछ जो इस तरह की सांप्रदायिक खबरें जो हैं वो फैलाते हैं। आपने देखा होगा कि यति नरसिंहानंद सरस्वती की हम बात करें, या इस तरह के जो राइट विंगर्स के अलग अलग जो चैनल्स हैं, आप वहां पर जाकर देखें कि खास मजहब के खिलाफ किस तरह से दिन रात वहां पर झूठी खबरें गढ़कर परोसी जाती हैं, झूठी खबरें दिखाई जाती हैं, नफरत समाज में फैलाई जाती है, और दिन रात इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वो चैनल्स जो हैं वो इस तरह से करते हैं। और इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है, और ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस तरह की चीज़ों पर जो है वो लगाम लगाने की ज़रूरत है, उनको लेकर रूल रेगुलेशन जो है वो करने की ज़रूरत है। और हम आपको ये भी बता दें यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल तबलीगी जमात से जुड़ी मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर उसको फटकारा भी था कि किस तरह से लगातार इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं और उसको लेकर क्यों कुछ नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि हाई कोर्ट की तरफ से भी फैसले आए थे, और पिछले साल जो है अगस्त में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा था कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल जो विदेश से आए लोगों को एक तरह से बलि का बकरा बनाया गया। अदालत ने इसे लेकर मीडिया के द्वारा किए गए प्रोपेगेंडे की आलोचना भी की थी, और विदेश से आए तबलीगियों पर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था। न सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट ने, बल्कि पिछले साल जून में मद्रास हाई कोर्ट ने भी
तबलीगी जमात से जुड़े विदेशियों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया था और कहा था कि उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है। तो तबलीगी जमात को लेकर जिस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया गया टीवी चैनल्स की तरफ से, दिन रात उन्हें बदनाम किया गया, उनको लेकर अनगल खबरें जो हैं वो चलाई गई। कभी ये कहा गया कि नर्सेस के सामने, डॉक्टर्स के सामने बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, कभी कहा गया कि थूक रहे हैं, कभी कहा गया गंदगी फैला रहे हैं, कभी ये कहा गया कि वो अस्पताल में जो है बेहुदा हरकतें कर रहे हैं। और ये लगातार मरकज पे टीवी चैनल्स ने अपने तमाम वो भी वैन्स और तमाम चीजें जो है लगा दी थी, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप ये देखें कि जो कोरोना दरअसल फैला है वो सिर्फ तबलीगी जमात और तबलीगी जमात के सहारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हिंदुस्तान का जो मुस्लिम तबका है उसको टारगेट करने की कोशिश में की जा रही थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से याचिका की सुनवाई करने के दौरान ये बातें एक बार फिर से कही है कि कुछ चैनल जो हैं उनकी टोन सांप्रदायिक है और इससे देश की छवि खराब हो सकती है, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। वाकई में क्या जो ये टीवी चैनल्स हैं या फिर जो ये वेब पोर्टल्स हैं या फिर यूट्यूब चैनल्स हैं जिस तरह की सांप्रदायिक खबरें जो है वो दिखाते हैं या फेक न्यूज जो दिखाते हैं, क्या उन पर कोई लगाम लगाई जाएगी? क्योंकि आप ये देखिए कि जो मीडिया है वो दरअसल चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में हमारा जो ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है? पहले ये होता था कि कोई फेक खबर अगर फैलती थी तो आप टीवी चैनल्स पर जाकर देखते थे उसकी सच्चाई जानने के लिए, और अब जो है दरअसल बिल्कुल उल्टा हो चुका है। जो खबरें वहां पर दिखाई जाती हैं वो सच है या नहीं ये देखने के लिए आप जो है वो इंटरनेट का सहारा लेते हैं और कुछ जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें ऑल्ट न्यूज भी है जो फैक्ट चेक करते हैं, आप उन पर जाकर चेक करते हैं कि वाकई में ये खबर सच है भी या नहीं। मीडिया की आप इमेज जो है इन 7 सालों में इस तरह से गिरी है क्योंकि जिस मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सरकार से सवाल पूछे वो दरअसल सरकार की गोद में बैठा हुआ नजर आ रहा है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।